अगर आप भगवत गीता के कहे श्लोकों पे चलते हैं और उसे अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। जो भगवत गीता की बातों को फॉलो करता है उसके जीवन में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि रहती है। दोस्तों, भगवत गीता की बातों को फॉलो नहीं करना है, फॉलो करते रहना है कंटिन्यूटी के साथ। भगवत गीता में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा का मतलब बहुत ज़्यादा। भगवत गीता में लोक कल्याण के बारे में बात कही गई है और इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी जिससे आप अपने जीवन में बहुत सारा सुधार कर सकते हैं और बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो तैयार हो जाइए भगवत गीता रूपी ज्ञान की नदी में डुबकी लगाने के लिए। आपके अपने कर्म ही आपके अपने किस्मत को बनाते हैं। संसार में बहुत सारे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि हम तो अपने भाग्य पर विश्वास रखते हैं, भाग्य में जो लिखा होगा वही मिलेगा। तो दोस्तों, आप पाएंगे कि वही लोग सबसे ज़्यादा अनसक्सेसफुल और पुअर होते हैं दोस्तों। और दूसरी तरफ वो लोग जो यह कहते हैं मैं अपने कर्मों पर विश्वास रखता हूँ, अपने आप पर विश्वास रखता हूँ, अपनी मेहनत पर विश्वास रखता हूँ, तो आप पाएंगे कि वही लोग वही सबसे ज़्यादा अमीर और सक्सेसफुल होते हैं। दोस्तों, कहीं आप तो अपने भाग्य पर विश्वास नहीं रखते हैं। अगर आप अपने भाग्य पर भी विश्वास रखते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जो इंसान अपने भाग्य पर विश्वास रखता है उसके जीवन में आलस्य का जन्म होता है और आलस्य के जन्म होने के कारण उसके जीवन में दरिद्रता का जन्म होता है। दरिद्रता का जन्म होने के बाद उसके जीवन में पतन का जन्म होता है और वो आदमी धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ता जाता है और अपने बर्बादी के रास्ते पर धीरे धीरे बढ़ता जाता है और अपने आप को बर्बाद कर देता है। नेल्सन मंडेला जी भी जेल से छूटने के बाद कह सकते थे, मैं तो काला हो गया हूँ, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मैं तो 28 साल जेल में रहा हूँ, मैं कहाँ से राजनेता बन पाऊँगा। तो दोस्तों, अगर ये सब बहाने वो अपने आप को देते तो वो कभी भी प्रेसिडेंट नहीं बन पाते साउथ अफ्रीका का। दोस्तों, ये एक खाली बहाना है, जो किस्मत में होगा वही मिलेगा। श्री कृष्ण भगवान जी ने भी कहा है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। दोस्तों, आप भी अपनी डेडिकेशन के साथ अपने वर्क को कीजिए, आपको भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। बिना श्रद्धा के किया हुआ काम व्यर्थ है। कई लोग होते हैं जो अपना काम बिना मन के करते हैं, बिना दिल के करते हैं, बिना प्रेम के करते हैं, अंत में उस काम का कोई रिजल्ट नहीं आता और वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी से और डिप्रेशन में चले जाते हैं। आपने कई लोगों को देखा होगा कि वे कई काम लालच में आकर शुरू कर देते हैं, या आपने भी खुद ही कई काम लालच में आकर शुरू किया होगा और अंत में उसका कोई परिणाम नहीं आया होगा और आप भी फ्रस्ट्रेट हो गए होंगे। दोस्तों, ये आपको देखना होगा कि आप कौन सा काम दिल से कर सकते हैं, भक्ति के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, जिस काम से आपको पैसा ना भी मिले उस काम को भी अगर आप करने के लिए तैयार हैं तो समझ लीजिएगा वो काम आपके लिए ही बना हुआ है। अगर संदीप माहेश्वरी जी भी अगर अपने काम को दिल से नहीं करते तो आज इमेज बाज़ार का कोई नामो निशान नहीं होता। अगर स्टीव जॉब भी अपने काम को दिल से नहीं करते तो आज एप्पल का कोई नामो निशान नहीं होता। अगर धीरू भाई अंबानी जी भी अपने काम को दिल से नहीं करते तो रिलायंस का कोई नामो निशान नहीं होता। आप भी एक काम दिल से चुनिए और उस काम को चुनिएगा जिसमें आपको कोई लालच मोह माया नहीं है, और उस काम को तब तक कीजिए जब तक आप उस काम में सक्सेसफुल नहीं हो जाते। जिन लोगों ने अपने मन, विवेक और बुद्धि को वश में नहीं किया है उन लोगों का पतन होना निश्चित है। मन हमारा नए नए विचार हमेशा देता ही रहता है और बुद्धि उस पर प्रक्रिया करती है, और विवेक उस बुद्धि को वश में करके कैसी भी प्रक्रिया करवा सकता है। दोस्तों, इसलिए बहुत ही ज़रूरी है अपने विवेक को और अपनी मन को काबू में रखने के लिए। अगर हमने अपने मन को बस काबू में रखा, ये विवेक और बुद्धि अपने आप काबू में हो जाएगी। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे आप मन पे काबू रख सकते हैं। अगर दोस्तों आपकी बुद्धि या आपके मन में कोई से भी विचार उत्पन्न होते हैं, कोई से भी अच्छे या बुरे विचार उत्पन्न होते हैं, उस पर आपको कोई भी एक्शन नहीं लेना है। जैसे कि
समुद्र में हमेशा 365 दिन नदी प्रवेश करती रहती है, तभी भी समुद्र में स्थिरता बनी रहती है। वैसे ही हमारे मन में अच्छे या गंदे विचार आते रहेंगे, पर हमें भी अपने मन को स्थिर रखना है, उन पर कोई भी एक्शन नहीं लेना है। जैसे कि आपको विचार आएगा चलो घूम लें, थोड़ा टेलीविज़न देख लें, थोड़ा मोबाइल सुन लें, थोड़ा सोशल मीडिया यूज कर लें, तो आपको उन सब पे विचारों पे कोई एक्शन नहीं लेना है। आप कुछ दिन ऐसा करेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी और आप ऐसा करके आप अपने मन को कंट्रोल कर लेंगे। अपने काम को करते रहो बिना किसी फल की चिंता किए। ये बहुत ही फेमस कोट है, कर्म किए जा फल की चिंता मत कर। आप चाहे कुछ भी करो, उस काम को आलस, अहंकार और लालच से मत करो, बल्कि उस काम को फोकस, ईमानदारी, समर्पण, भक्ति के भाव से करो। मतलब कोई काम करो उसे पूरे दिल और दिमाग से करो। आप में से कई लोगों को यह बात पता ही नहीं होगी कि हमारे हाथ में रिजल्ट है ही नहीं, हमारे हाथ में हमारे परिणाम है ही नहीं, बस हमारे हाथ में तैयारी है, हमारे हाथ में काम है। जितने अच्छे ढंग से हम अपनी तैयारी, अपने काम को करेंगे, उतने ही अच्छे हम परिणाम हमें मिलेंगे। एक बार दो दोस्त होते हैं, दोनों कोचिंग में IIT की तैयारी करने जाते हैं। पहला दोस्त होता है बस खाली सपने देखता है कि मुझे IIT बॉम्बे जाना है, मुझे कंप्यूटर साइंस ब्रांच लेनी है, मुझे बहुत ही अच्छी रैंक लानी है। और दूसरा दोस्त होता है बस वो अपने डेली टारगेट को देखता है कि मुझे ये डेली टारगेट है, मुझे इसे कंप्लीट करना है। और 2 साल बाद परिणाम आते हैं। पहले दोस्त जो सपने देखता था उसका कहीं नहीं होता है और दूसरे दोस्त का सिलेक्शन IIT बॉम्बे में हो जाता है। दोस्तों, आपको भी ऐसा ही करना है, बस अपने डेली टारगेट को देखना है और बढ़ते रहना है अपने सपने की तरफ। आपको यह बात पता होनी चाहिए कि आपके हाथ में बस काम है, काम के तरीके हैं, आपके हाथ में परिणाम नहीं है। आप जितना अच्छे ढंग से आप काम करेंगे उतना ही अच्छा परिणाम मिलेगा। दोस्तों, जैसा आपका सलाहकार होगा वैसा ही आप बन जाएंगे। सलाहकार बहुत प्रकार के होते हैं, शकुनी जैसे भी होते हैं और श्री कृष्ण भगवान जैसे भी होते हैं। यह आपको डिसाइड करना होगा कि आप कैसे लोगों को अपना सलाहकार बनाएंगे, अपना मेंटर बनाएंगे, अपनी संगति में रखेंगे, अपने कांटेक्ट में रखेंगे। श्री कृष्ण भगवान जैसे लोग बहुत ही कम होते हैं। आपको यह पहचानना होगा कि श्री कृष्ण भगवान जैसे लोग, इतने महान भगवान जैसे लोग आपके ज़िंदगी में कौन कौन है, आपकी आसपास कौन कौन है और शकुनी जैसे कौन कौन लोग हैं। शकुनी जैसे लोगों से दूरी बनाइए और श्री कृष्ण भगवान जैसे लोगों को अपने कांटेक्ट में लीजिए। अब भी एक पेज उठाइए और उसमें एक तरफ लिखिए शकुनी वाले लोग और दूसरी तरफ लिखिए श्री कृष्ण भगवान जैसे लोग। लिखने के बाद शकुनी जैसे लोगों को अपने कांटेक्ट से हटा दीजिए, उनकी संगति में मत रहिए और श्री कृष्ण भगवान जैसे लोगों की संगति में रहिए। आप खुद ही चेंज देखेंगे 8 महीने बाद, 9 महीने बाद, 10 महीने बाद। आपने ये बात तो सुनी ही होगी, हम अपने आसपास के 5 लोगों का एवरेज होते हैं। अगर हमारे आसपास के 5 लोग 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो हम भी 1 लाख रुपए महीना कमाते होंगे। अगर हमारे आसपास के 5 लोग 20,000 रुपये का महीना कमाते हैं तो ज़्यादा चांस है कि हम भी 20,000 रुपये का महीना कमाते होंगे। दोस्तों, यह आपको निर्धारित करना है, यह आपको पसंद करना है कि आप किसकी संगत में रह के कैसा बनना चाहते हैं। अगर आप श्री कृष्ण भगवान जैसा बनना चाहते हैं, श्री कृष्ण जैसे लोगों के साथ समय बिताइए, आप वैसा ही बन जाएंगे। अगर आप शकुनी जैसा दुष्ट बनना चाहते हैं तो शकुनी जैसे लोगों के साथ अपना समय बिताइए, आप भी वैसा बन जाएंगे। तो अंत में, आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस बातों को फॉलो कीजिए। फॉलो नहीं करना है, फॉलो करते रहना है, तभी आपकी ज़िंदगी अच्छी बन पाएगी, तभी आपके जीवन का स्तर ऊंचा हो पाएगा। नहीं तो आप भी किसी न किसी दिन अपने विनाश का दरवाज़ा खुद ही खोल लेंगे और अपने आप को पतन की ओर बढ़ाते जाएंगे। अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, वीडियो की बातों को फॉलो कीजिएगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं भगवान श्री कृष्ण के कहे श्लोकों के वीडियो बनाते रहता हूँ। जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है उनके ऊपर मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा जाते जाते। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए, अंत तक रहने के लिए और बातों को फॉलो करके अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए। धन्यवाद।